इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावा के अंदर एरेज होते क्या हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और जानेंगे एरेज के बारे में सब कुछ। क्योंकि मुझे आपको अच्छे से बताना है तो इसलिए एक से ज़्यादा वीडियोस हो सकती हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एन एरे इन जावा, किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने पर मेमोरी में क्या होगा वो देखेंगे। एक इंटीजर एरे क्रिएट करके देखेंगे और इसका मेमोरी पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एरे को वैल्यू असाइन होती है और किस तरीके से हम वहाँ से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ एन एरे इन जावा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोच करके बताइए कि एरे होते क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एन एरे इज़ ए प्लेस इन मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप। यानी एरे क्या है? एक तरीके से मेमोरी के अंदर एक प्लेस है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक नहीं मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। और वो वैल्यूज़ किस टाइप की होंगी? सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी हो सकता है वो सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की हो सकता है फ्लोट टाइप की हो या कैर टाइप की हो। ठीक है, सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी ज़रूरी है। चलिए इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा। रेडी हैं आप? यस और नो? चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू स्टोर वन इंटीजर वैल्यू, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल शुड यू यूज़। मैं चाहता हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू मैं स्टोर करूँ, कोई भी 5, 4, 3 कुछ भी मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहिए बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मुझे एक लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया a और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है इंट। ठीक है, तो ये वेरिएबल किसी भी इंटीजर वैल्यू को 5, 4, 3 या कोई और वैल्यू स्टोर कर सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है। अब क्या करें? अब आप क्या करेंगे? अब आप या तो 10 वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप के, या फिर उससे बेटर है कि आप एक एरे ले लीजिए, क्योंकि एरे क्या करता है? मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए इंटीजर वैल्यू लेनी है मुझे, उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, अभी अभी देखा था हमने, हम लिख देंगे इंट और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ए दिया है, आप चाहे तो बी, सी, डी या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल टू स्टोर मल्टीपल इंट वैल्यूज। अब हम एक ऐसा वेरिएबल कैसे बनाएं जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सके? तो हम बनाएंगे इंट एरे। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR। यहाँ पर ARR वेरिएबल हुआ और इंट स्क्वायर ब्रैकेट ये इसका डेटा टाइप हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब आप लिखते हैं इंट a, इसका मतलब है a एक वेरिएबल है जो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है ARR एक वेरिएबल है जो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? किस टाइप की करेगा बताइए? इंटीजर नहीं, इंटीजर एरे, क्योंकि इंट के साथ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो इसका टाइप देखिए, इसका टाइप क्या है? ये इंट, और इसका टाइप क्या है? ये पूरा, और ये पूरा क्या है? इसे बोलेंगे इंट एरे।
ठीक है। तो ARR का टाइप इंटीजर नहीं है, इसका टाइप है इंट एरे, यानी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और ARR इंटीजर एरे स्टोर करेगा। क्या अभी कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा, करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मेन प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने बस सिर्फ ये लाइन लिखी, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? स्क्रीन पर या मेमोरी पर? इसके स्क्रीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? मेमोरी पर। मेमोरी में क्या होगा? दो तरह की मेमोरी मैंने बताई थी आपको, एक स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी। तो जो भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल मतलब जो किसी मेथड की ब्रैकेट्स के अंदर हो या फिर कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट के अंदर हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्टैक मेमोरी में जाएंगे। तो स्टैक मेमोरी में क्या होगा? एक स्पेस बन जाएगा इस तरीके से, और इस स्पेस का नाम होगा क्या? ए। ये स्पेस किस लिए बना है? ये इस टाइप की वैल्यू, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने के लिए बना है। अभी क्या कोई वैल्यू है? अभी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए मैंने इसके नीचे लिख दिया SOPA, तो क्या अभी कुछ प्रिंट करेगा? प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देगा कि वेरिएबल A माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, कि आपने A को इनिशियलाइज किया ही नहीं है और आप कह रहे हैं इसे प्रिंट कर दें। तो कंपाइलर इस बात को समझेगा कि A में क्योंकि वैल्यू ही नहीं है तो मैं प्रिंट क्या करूँगा, तो वो आपको कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देगा। ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5 असाइन करना है। कितना असाइन करना है यहाँ पर? 5। तो मैं कोड में ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर 5 असाइन हो जाए? बिल्कुल सही, हम लिखेंगे A = 5। जैसे ही आप A = 5 लिखेंगे तो ये 5 यानी राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन हो जाएगी, यानी 5 किसे असाइन हो जाएगा? A को। और मेमोरी में A की वैल्यू कितनी हो गई? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने साथ में इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR भी लिख दिया। इससे क्या होगा मेमोरी में? स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रिंट तो कराया नहीं है। तो मेमोरी में क्या होगा? देखिए, क्योंकि ये भी इस ब्रैकेट के अंदर है और ये भी एक वेरिएबल है, तो ये कहाँ बनेगा? स्टैक मेमोरी में बनेगा। तो स्टैक मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा ARR। ये क्या स्टोर करेगा? इंटीजर नहीं, इंटीजर एरे स्टोर कर सकता है, ये इंटीजर नहीं करेगा। अगर आपने इंटीजर स्टोर कराया तो ये कंपाइलर एरर देगा आपको। ठीक है। तो ये क्या स्टोर करेगा? इंटीजर एरे। अभी कर रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं कर रहा। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे इसे एरे असाइन करना है। जैसे 5 असाइन करना था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ARR को क्या असाइन होगा? मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो कैसे हम एरे बनाएंगे? अब देखिए, ये खुद एरे नहीं है, ये ARR तो एक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करेगा? इंटीजर एरे स्टोर करेगा। अभी कर नहीं रहा, तो हम कैसे एरे बनाएंगे और कैसे इस ARR में स्टोर करेंगे वो देखते हैं। सो हाउ टू क्रिएट एन इंट एरे ऑफ साइज 4। मान लीजिए 4 साइज का मुझे इंटीजर एरे बनाना है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे न्यू एक कीवर्ड है जो आपको एज इट इज़ यूज़ करना है। देन डेटा टाइप, किस टाइप का एरे आप बनाना चाहते हैं? मैंने कहा इंटीजर टाइप का। अब क्योंकि एरे बनाना है, कितने साइज़ का बनाना है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, यानी यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 4 साइज़ का बनाना है मुझे। अगर आप 5, 6 का बनाना चाहते हैं तो आप 5 मेंशन करेंगे, 6 का बनाना चाहते हैं तो 6 मेंशन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे क्रिएट करेंगे। अब जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे मेमोरी में होगा क्या? देखिए, जो भी चीज़ न्यू से क्रिएट होगी तो ये ध्यान रखना कि वो हमेशा हीप मेमोरी में ही होगी। कहाँ होगी? हीप मेमोरी में। तो जैसे ही आप लिखते हैं न्यू इंट 4, तो इसका मतलब हीप मेमोरी के अंदर
इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए 4 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे या ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक एरे क्रिएट हुआ, कितने साइज़ का? 4 साइज़ का, 1 2 3 4। जैसे ही ये एरे क्रिएट होगा, इसकी हर एक पोजीशन के लिए इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। जो पहला बॉक्स है उसके लिए 0, दूसरे के लिए 1, फिर 2, फिर 3। यानी जितना साइज़ आप क्रिएट करते हैं, इंडेक्स हमेशा उससे एक कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है। जैसे ही एरे क्रिएट होता है, इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है हर एक पोजीशन पर। देखिए लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पर बनते हैं उनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हीप मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा होती है। ठीक है। तो हीप मेमोरी में जो भी जाएगा वो ऑब्जेक्ट है और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। क्योंकि इंटीजर एरे था इसलिए 0 0 0 असाइन कर दिया। अगर फ्लोट होता तो 0.0 0.0 0.0 0.0 इस तरीके से होता। अगर बुलियन होता तो फॉल्स 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 होता। ठीक है। जैसे ही एरे क्रिएट होगा, इस पूरे एरे का एक बिट पैटर्न असाइन हो जाता है। क्या असाइन हो जाता है? एक बिट पैटर्न। ये बिट पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये जो बिट पैटर्न है आप इसे रेफरेंस समझ सकते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये मैंने इमेजिनरी लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ये नंबर लिया है, आप कुछ और ले सकते हैं। अब होगा क्या, इस स्टेटमेंट से इतना मेमोरी में हो चुका होगा। उसके बाद क्योंकि हमने इसे ARR को असाइन कर दिया, तो हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है। तो इसका मतलब ये एरे किसे असाइन हो जाएगा? ये एरे किसे असाइन हो जाएगा? ARR को असाइन हो जाएगा। जब मैं कहता हूँ कि ये एरे ARR को असाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठेगा और उठ करके इसमें चला जाएगा। नो, इसका सिर्फ बिट पैटर्न जा करके यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है। इसका सिर्फ रेफरेंस जा करके यहाँ पर स्टोर होगा। यानी अब ARR इस एरे को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। अब ARR इसे रेफर करना स्टार्ट कर चुका है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्टोर कराना है 5। क्या स्टोर कराना है? 5। तो क्या करें? अब देखिए, जब मुझे इस A में 5 असाइन करना था तो मैंने लिख दिया था A = 5। तो 5 इस A में जाकर के स्टोर हो गया। अब मुझे कहाँ स्टोर कराना है? मुझे यहाँ पर स्टोर कराना है। तो मैं लिखूँगा ARR की कौन सी पोजीशन? 1 पोजीशन इक्वल टू कितना? जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। जैसे हम 5 असाइन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ARR की 0 = 5। तो अगर मैंने ये लिखा ARR 0 = 5, तो इससे क्या होगा? 5 ARR की 0, ARR की 0 कौन सी है? ये वाली, यहाँ पर जाकर के असाइन हो जाएगा 5। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर स्टोर कराना होता तो मैं लिखता ARR 1 = 5। तो 5 1 पोजीशन पर जाकर के स्टोर होता। चलिए, हमने 0 पोजीशन पे स्टोर कर दिया। अब हम एक वैल्यू यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं ARR की 2 पर। तो क्या लिखें? सिंपल है, हम लिख देंगे ARR 2 = जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे मैंने दे दिया 9, तो कहाँ जाएगा? ARR की 2, यानी इस पोजीशन पे 9 जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए मुझे ये 5 और ये 9, जो 0 पोजीशन पे वैल्यू है वो और जो सेकंड पोजीशन पर वैल्यू है वो, इन दोनों को सम करके मुझे यहाँ पर स्टोर कराना है। बताइए क्या लिखें? बिल्कुल सही, हम लिखेंगे ARR का 0, क्योंकि 0 पोजीशन पे 5 है, प्लस ARR का 2, क्योंकि ARR के 2 पर 9 है। दोनों को प्लस करके किसे असाइन कर दे? ARR के 1 पर। तो कैसे लिखेंगे? हम इस तरीके से लिखेंगे ARR का 0, यानी
ये वाली वैल्यू प्लस ARR का 2, यानी ये वाली वैल्यू 0 पोजीशन पर क्या है 5 और 2 पोजीशन पे क्या है 9। 5 + 9 कितना हो गया 14। किसे असाइन हो जाएगा ARR की 1 पर, यानी ARR की 1 पर आ जाएगा 14। क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल। चलिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर ARR की 3 पर यूज़र से वैल्यू लेकर के वो स्टोर करनी है। क्या करना है? यूज़र से वैल्यू लेकर के वो स्टोर करनी है। अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हमें पता है हम सबसे पहले स्कैनर का यूज़ करेंगे। स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर system.in, ताकि यूज़र से इनपुट लिया जा सके, और इसके लिए स्कैनर क्लास इंपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अभी इस लाइन से कर्सर नहीं आएगा, इससे तो बस कंसोल के साथ कनेक्शन बनेगा। कर्सर किससे आता है? जब आप लिखते हैं input.nextInt, तो इससे स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आप डालेंगे वो जाकर के कहाँ साइन हो जाएगी ARR की 3 पर, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़र से वैल्यू लेकर के भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू स्टोर कर चुके हैं, अब वापस कैसे निकालें? मान लीजिए मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो क्या करें? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 0 पोजीशन पर वैल्यू है मुझे इसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे ARR का 0। जैसे ही ARR का 0 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा 5। तो ARR का 0 हमने लिखा, इसका मतलब है 5। किसे असाइन कर दिया? C को। आप चाहें तो C को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा कितना 5। अब क्योंकि ARR 0 का मतलब ही है 5, तो आप C में स्टोर ना कर करके डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे मान लीजिए 9 प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूँगा ARR का 2। तो SOP के अंदर यानी system.out.println के अंदर मैंने लिख दिया ARR का 2। तो कितना प्रिंट कर देगा 9। क्लियर है? चलिए इसे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि ऐसा ही होता है या नहीं होता है।